देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो हमें करना है बाई पार्शियल मेथड से करना है। कौन से? इंटीग्रेशन बाई पार्शियल मेथड। अब पार्शियल मेथड का मतलब है हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर वो देगा। जैसे कि इसमें कुछ टाइप हैं बच्चों। पहला टाइप है, अगर आपसे वो कहेंगे कि ये है x माइनस ए एक्स माइनस बी और आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करो, तो इस टाइप में x की पावर भी एक होगी, x की पावर भी एक होगी, पूरे की होल पावर भी कुछ नहीं होगी। तो सिंपल टाइप फर्स्ट है और इसमें आपको इन्हें अलग करना है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी बनेगा। ठीक है, इतनी कहानी। फिर आता है टाइप 2, ये हम पहले ही पढ़ चुके। टाइप फर्स्ट में तो कोई डाउट किसी को नहीं है। टाइप सेकंड, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर आने लगेगा यहाँ पे, और यहाँ भी एक्स माइनस बी का ऐसे स्क्वायर जब आने लगे या क्यूब आने लगे और यहाँ पे एक्स की पावर एक हो, तो समझ लो कौन सा टाइप है। और उसको अलग करने का तरीका a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आपको पावर में एक एक बढ़ाते जाना है। जैसे कि बी वाले को करेंगे, अब इसका तो हो गया ना, तब तक करेंगे तब तक की पावर 2 यहाँ है तो 2 पूरी होगी ना। अब इसका करेंगे तो c अपॉन और d अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो ये टाइप, और लास्ट टाइप हमारा होता है टाइप 3। और टाइप 3 क्या कहता है? 1 अपॉन, यहाँ पे कोई वेरिएबल भी हो सके, कोई फंक्शन भी हो सके, सपोज पी एक्स प्लस क्यू, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा कोई है। पर ध्यान ये रखना, आपका जो नोमिनेटर है उसमें x की पावर जो है छोटी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में x की पावर बड़ी होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी केस हो। और अगर ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी है तो फिर हम उसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके उसे छोटा करेंगे। उसकी पावर जो है नीचे वाली पावर से क्या होनी चाहिए? कम होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? देखो टाइप में देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा था, अब स्क्वायर आने लगा, तो इसे अलग करने का, पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर b के बाद नया वेरिएबल हम जोड़ेंगे cx, और अपॉन में भाई एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। क्लियर है बात? अब आप मुझे अपने डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, बोलो जी। 3x plus 5 3x प्लस 5 3x क्यूब 3x क्यूब केवल x क्यूब, हाँ जी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, एक्सरसाइज कौन सी है जी हमारी? ये एक्सरसाइज 7.5 है। चलो अब आपको क्या करना है भाई, पहले तो इसके फैक्टर करते हैं अपने सिंपल तरीके से। यहां से क्या कॉमन? एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो एक्स माइनस 1 बचेगा या नहीं? यहां से माइनस 1 है प्लस 1 है तो माइनस 1 ले लेंगे कॉमन, तो एक्स माइनस 1 और इंटू में कौन आ गया भाई? तो 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 1 का x माइनस 1, और बचा क्या हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो I इक्वल 3x प्लस 5 अपॉन ये यहाँ पे a स्क्वायर माइनस, एक बार जोड़ दो, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 इंटू, तो 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1। ये बच्चों हमारा फाइनल क्वेश्चन निकल के आया है। अब आपको ये पहचानना है टाइप कौन सा है, तो आपने कहा टाइप कौन सा है, सेकंड टाइप है, तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। सारा खेल पार्शियल फ्रैक्शन करने का है। अब यहाँ पावर 2 है तो तब तक लिखेंगे जब तक कि 2 पावर ना बन जाए, जैसे कि x माइनस 1 b x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c x प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीका है बच्चों, जब भी टाइप सेकंड होगा या थर्ड होगा तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका टाइप फर्स्ट होता केवल, तो फिर हम बिना एलसीएम के भी क्वेश्चन को कर सकते थे डायरेक्ट मेथड से। तो 3x प्लस 5 x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबको आता है लेना, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस, a के साथ किसकी मल्टीप्लाई, देखो एक पावर से एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो x माइनस 1 x प्लस 1। b के साथ देखेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केवल x प्लस 1। c की बात करेंगे, x प्लस 1 कट जाएगा तो क्या आएगा बताओ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी x प्लस 1, c a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपोन में बताओ भाई, ये अपोन वाला तो कैंसिल ही कर दें, और क्या भाई, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसे लिखने की कोई नीड नहीं है हमारी। अब आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की कंपेयर करो। पहले बताओ यहाँ क्या है, वहां बराबर 0, इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फिर बताओ कोफिशिएंट किसकी कंपेयर करेंगे, एक्स की, तो बताओ कंपेयर करेंगे किसकी, कोफिशिएंट एक्स की, तो बताओ एक्स कहाँ है, फिर माइनस 2c, भाई यही है ये बस, और इधर और इक्वेशन थर्ड आ गया। फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम लेंगे कांस्टेंट की, कांस्टेंट। अब बताओ कांस्टेंट कौन है भाई, इधर माइनस ए और प्लस बी प्लस सी इक्वल 5, इक्वेशन नंबर। तो इतना काम तो सबको क्लियर रहा होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल काम करना। अच्छा, अब या तो इनको सोल्व कर लो, या आप ये था हमारा बच्चों, ये टाइप फर्स्ट है, तो सी का मान डायरेक्ट निकाल लो, और सी का मान जब डायरेक्ट आ जाएगा तो फिर मैं सी का मान यहां रख दूंगा, सी की वैल्यू यहां रखेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, ए की वैल्यू यहां रख देंगे सी की तो बी की भी निकल जाएगी, और सारी वैल्यू निकल जाएगी ए बी सी की। तो डायरेक्ट मेथड से 4 वैल्यू सी के लिए बात कर लें, फॉर द वैल्यू ऑफ सी, तो सी के अपोन में कौन है भाई, x प्लस 1 को किसके बराबर, तो x की वैल्यू, तो c की वैल्यू। अब आप इसमें जहां भी ये x प्लस 1 को छोड़ के c की वैल्यू आप क्या रख दो, -1।
3 - 1 + 5 -1 का, तो c इक्वल क्या बना बोलो, -3 + 5 और 2 2 जा, तो क्या बनेगा c इक्वल 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो c की वैल्यू कितना आया भाई 1/4। बाई सेकंड से बताओ, बाई इक्वेशन सेकंड से, जब c की वैल्यू यहां रख देंगे, c की वैल्यू a + 1/2 बराबर, तो a की वैल्यू कितनी होगी बोलो, a की वैल्यू भी मिली, c की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू हमें नहीं पता भाई, आपने कहा हमें वैल्यू नहीं पता अभी किसकी, b की, तो c की वैल्यू किस में रख दो, थर्ड में, तो कितना इजी हो गया। बाई इक्वेशन कौन सी से बात करेंगे, थर्ड से, तो b -2 × 1/2 इक्वल किसके है बोलो भाई, b c की जगह c की वैल्यू रख दी हमने अपनी, 2 से 2 क्या हो गया, तो भाई b की वैल्यू कितनी होगी 3 + 1, तो आंसर कितना आ गया बोलो, तो आपने कहा b की वैल्यू हमारी कितनी आई। अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन किस में रख देंगे, फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे यहां से, बस बोलो 3x + 5 अपॉन x - 1 का स्क्वायर, x + 1 इक्वल, a की वैल्यू -1/2 और x - 1, b की वैल्यू 4 अपॉन x - 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू 1/2 और x + 1, सबकी वैल्यू टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, तो यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, तो -1/2, 1/x का क्या हो गया बच्चों लोग, इसका करेंगे तो 4 तो है ही भाई, ये ऊपर जाएगा, तो x - 1 पावर में 1 और अपोन में वही लिखेंगे, अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ही आना, तो एक से तो कोई समस्या नहीं, प्लस 1/2, 1/x क्या बनेगा भाई x + 1 और प्लस का एक कांस्टेंट c, और इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं।